जब भी काम पे फाइल के लिए कभी भी हम गए तो सिर्फ पैसा मांगते, पैसा दे तो काम करते, नहीं तो काम नहीं करते बोल के। हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही हुआ, कहाँ भी जाओ तुम, कौन सा भी इलाके में जाओ, सिर्फ पैसा मांगते। और हम जरा जोर से बात करें तो हमारे को वो लोग धमकी देते, जाओ किसको बोलते, उस्तरी को बोलते, मुख्यमंत्री को बोलते, डीसी को बोलते, या आरसी को बोलते, तुम किसको बोलते बोलो, हम किसी को डरते नहीं है, हम उन लोग का हमारा एडजस्टमेंट ऐसा बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है तुम्हारा वो लोग का क्या? हम कैसा हम नौकरी लेने लेते, हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, हम पैसा देके फिर यहीं अपॉइंटमेंट लेते, हम यही पोस्ट लेते। पहले गंदगी साफ करो और गंदगी को निकाल के बाहर फेंको बोल के हमारा एक ಬೇಡಿಕೆ है। ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು। आज कल्याण कर्नाटक कन्नड़ पर संगठन वक्कुट की तरफ से आज हम लोग प्रदेश का आयुक्त से आज हम लोग ने कलबुर्गी नगर में जो इलाके में महानगर पालिका इलाके रहने दो, पुलिस इलाके रहने दो और रजिस्टर ऑफिस रहने दो, दूसरे इलाके में जो भ्रष्टाचार अधिकारी, मतलब 3 साल तक सरकार का एक अवधि है, 3 साल तक एक आदमी 3 साल तक वहाँ नौकरी करना बोल के, जब से नौकरी हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी तक रिटायर होने तक वही डिपार्टमेंट में वही पोस्ट के ऊपर वही परमिशन होते, वहाँ पर ही डिपार्टमेंट में आए लोग, किसको भी चेंज नहीं करे, अभी तक किसको भी वर्गावने नहीं करे। और सरकार का आदेश है 3 साल के बाद वर्गावने करना बोल के है, अभी तक किसको भी नहीं करे। बीजेपी सरकार रहने दो, अब कांग्रेस सरकार में एक कलबुर्गी नगर में एक भी अभिवृद्धि अभी तक हुआ नहीं है। चलो आंख को दिखने के जैसा एक बड़ा अभिवृद्धि भी हुआ नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ बोलो तो ये हमारी अधिकारी जो डिपार्टमेंट में अधिकारी जो भ्रष्टाचार अधिकारी है वो जो पैसा देने तक लेने तक काम नहीं कर रहे। जब भी काम पे फाइल के लिए कभी भी हम गए तो सिर्फ पैसा मांगते, पैसा दे तो काम करते, नहीं तो काम नहीं करते बोल के। हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही हुआ, लेबर डिपार्टमेंट जाओ और कारपोरेशन जाओ, रजिस्टर ऑफिस जाओ, तहसील ऑफिस जाओ और समाज इलाके कल्याण इलाके में जाओ, कहाँ भी जाओ तुम, कौन सा भी इलाके में जाओ, सिर्फ पैसा मांगते। और उसके अंदर क्या है माने तो वो लोग डेवलपमेंट के विचार ही नहीं वो लोग को। और हम लोग जाके एक तो कौन सा भी काम बोले, कौन सा भी काम के लिए गए तो पैसा मांगते। और हम जरा जोर से बात करें तो हमारे को वो लोग धमकी देते, जाओ किसको बोलते, उस्तरी को बोलते, मुख्यमंत्री को बोलते, डीसी को बोलते, क्या आरसी को बोलते, तुम किसको बोलते बोलो, हम किसी को डरते नहीं है, हम उन लोग का हमारा एडजस्टमेंट ऐसा बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है तुम्हारा वो लोग का क्या? तुम्हारे को एक आदमी गलत काम करता है तो बड़ा अधिकारी उसको सपोर्ट करेंगे तो कलबुर्गी अभिवृद्धि कब होता? हमारे जिला उस्तरी साहब कभी महीने में एक बार 15 दिन में 8 दिन में मीटिंग लेते हैं अधिकारी लोग का। अधिकारी लोग को सिर्फ वो लोग को सूचना दे रहे काम करो बोल के। मैं जिला उस्तरी को कल्याण कर्नाटक कन्नड़ पर संगठन वक्कुट की तरफ से एक विनती करता हूँ, आप जो साल कितने साल से काम कर रहे हो वो 3 साल के ऊपर कौन है, 15 साल 10 साल 8 साल, पहले उसको बदलो। कभी आदमी का सोच बदलता है तो अभिवृद्धि होता है। डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार अधिकारी अलग उसको निकालेंगे जब कलबुर्गी अभिवृद्धि होता है। पहले उन लोग को निकालने के जैसा करो, उन लोग को वर्गावने करो, वह बाद में क्या गंदगी है वो गंदगी को बाद में साफ करेंगे, पहले गंदगी साफ करो और गंदगी को निकाल के बाहर फेंको बोल के हमारा एक ಬೇಡಿಕೆ है। और हमारा कल्याण कर्नाटक का कन्नड़ पर संगठन वक्कुट का गौरव अध्यक्ष का जगन्नाथ सूर्यवंशी नेतृत्व में आज प्रतिभटना हो रहा है। और वो क्यों हो रहा था हम लोग कर रहे बोले तो हमारे को 3-4 कंप्लेंट आए सो है। अभी हम लोग को एक अर्जी दिए सो, एक लेटर लिख के दिए सो, सर ऐसा डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है, तुम लोग संगठन लोग क्या कर रहे हैं, हर इलाके में भ्रष्टाचार लूटी पार सब लोग कुछ हो रहा है। कंप्लेंट वही सब डिपार्टमेंट में पैसा लेते, पैसा देने तक काम नहीं करते और ये लोग धमकी देते, काम नहीं करते, किसको बोलते बोलो, हमारे को क्या डरते हैं, हम कैसा हम नौकरी लेने लेते, हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, हम पैसा देके फिर यहीं अपॉइंटमेंट लेते, हम यही पोस्ट लेते। तो जैसा बात कर रहे हो लोग, वो हुकूमत राजा कैसा बात करते वैसा बात कर रहे हैं। एक सार्वजनिक का एक और गुलाम क्यों बोलते वो लोग, हमारा टैक्स के ऊपर जीने वाले। और ये हालत हमारा हो के क्या करे, अब डिपार्टमेंट में जाने के लिए भी डर रहे, जैसे पुलिस से डरते थे अब इलाके में जाके डर रहे, इसीलिए हर इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा है। 3 साल तक कोई अंदर रहता है, रहने दो, 3 साल के बाद कौन ऊपर है, 4 साल 5 साल 6 साल उन लोग को निकल के देंगे तो बदलावने करेंगे, वर्गावने करेंगे तो अभिवृद्धि होता बोल के हमारा एक होराटा आज करे सो है। और हमारे को 15 दिन का टाइमिंग हम लोग दिए, 15 दिन के अंदर
जो भ्रष्टाचार वाले को जो काम कौन नहीं करे वो लोग को वर्गावाने ट्रांसफर नहीं करे तो हम सितंबर 17 तारीख जो मुख्यमंत्री कर्नाटक आ रहे हैं, हम लोग मुत्तगी डाल के और हमारे गुलबर्गे के उस्तवरी प्रियंका खड़गे साहब से मिलकर भी इसके बारे में बताएंगे। आप मीटिंग ले से अभिवृद्धि नहीं होता है, पहले गंदगी साफ करो, पहले जो साल से इतना काम कर रहे हो वो लोग को वर्गावाने करने का बाद नया चेहरे को लेके आओ, नया चेहरा काम करने के लिए ताकत रहता है, हुम्मस रहता है। ये जुने वाले ये लोगों का काम अभिवृद्धि इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाए के वो लोग घर भरने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें गलबुर्गी अभिवृद्धि होना बोलो तो सबको चेंज करके नया चेहरा लाना बोल के हम लोग एक मनवी करें, और 15 दिन का नहीं करे तो अगली बार कितना बड़ा होराटा गलबुर्गी में और जिले में कर्नाटक में करना बोल के बाद में हम लोग मीटिंग करके होराटा के लिए उतरते बोल के आपका टीवी ಮೂಲಕ बताना चाहता हूँ। ಈ ದಿವಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿದೆ. ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸ್ ಆಯಿತು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸ, PWD, ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಂಟ್ಲೆ ಆಯಿತು, 2-3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಇಲ್ಲಿಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಂಥವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಸಿಗೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅನಂತರ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಇದಂಥ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಾಲಕರು ಸಾವು ಹಸು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜುಮೇದಾರಿ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಧನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಂತ್ವನ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. MLA ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರ ಬಂದವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳದು. ಅದು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಸಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ. ಇದು ಮನವಿ ಸ್ಪಂದಿಸೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರೋಂಥ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಘೋರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದು ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಏನಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯರವರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವಂದನೆ